राहुल गांधी को अचानक ओबीसी याद आ गए हैं और मायावती ने सीधा वार करते हुए कहा ये तो घड़ियाली आंसू हैं। राहुल, अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस वाकई बहुजन समाज की हितैषी है या साल 2024 की करारी हार के बाद बसपा की विरासत और वोट बैंक हथियाने की नई स्क्रिप्ट चल रही है। आज की वीडियो में हम करेंगे कांग्रेस के बहुजन प्रेम की सच्चाई का विश्लेषण, आंकड़ों के जरिए, बयानों के जरिए और उन राजनीतिक चालों के जरिए जिनके पीछे असली मकसद क्या है जानेंगे विस्तार से और आगे बताएंगे कि क्यों मायावती कांग्रेस को दलित विरोधी मानती हैं और कैसे राहुल गांधी अब ओबीसी कार्ड खेलकर बीएसपी की गद्दी को हिलाने में लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। दिल्ली में आयोजित ओबीसी नेतृत्व भागीदारी सम्मेलन में राहुल गांधी मंच पर भावुक होते हैं और कहते हैं, मैंने ओबीसी वर्ग की रक्षा नहीं की, मैंने गलती की, मैं आपके मुद्दे को नहीं समझ पाया। सवाल उठता है, जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस सत्ता में थी तब क्या नींद में थे? क्या उस वक्त ओबीसी और बहुजन समाज का कोई मुद्दा नहीं था या फिर तब वोट बैंक की जरूरत नहीं थी? बस फिर क्या था? मायावती ने एक्स पर जो जवाब दिया वो सीधे राहुल की सियासत पर हमला था। उन्होंने कहा यह कोई नई बात नहीं, कांग्रेस ने 40 साल तक ओबीसी को आरक्षण से वंचित रखा। मायावती इशारा कर रही हैं, अब जब सत्ता से बाहर हैं तो बहुजन समाज की याद आ रही है। इसे ही घड़ियाली आंसू कहते हैं। ये तीखा तंज मायावती ने कसा है। कांग्रेस की नीति और नियत दोनों में खोट है। बसपा प्रमुख यहां पर नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि भाजपा और एनडीए को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है और लगे हाथ उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी दल एक जैसे हैं, यानी दोहरे चेहरे वाले हैं। अब जरा कांग्रेस का पुराना रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाते हैं। जब सामाजिक न्याय की बात आई तो कांग्रेस हमेशा फुल स्टॉप की तरह चुप बैठी रही। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सालों तक ठंडे बस्ते में डाला गया। ओबीसी को हक देने के नाम पर सिर्फ जुमले उछाले और हर चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। अगर कांग्रेस वाकई बहुजन हितैषी होती तो शायद बहुजन समाज पार्टी को बसपा जैसी पार्टी खड़ा करने की कोई जरूरत कांग्रेस को शायद नहीं होती। जनता पूछ रही है कि कांग्रेस का यह बहुजन प्रेम चुनावी मौसम में ही क्यों जागता है। सवाल उठता है, कांग्रेस का जो बहुजन एससी, एसटी, ओबीसी हित में असली दृष्टिकोण है वो आखिर है क्या? क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने न्याय पत्र में कुछ बड़े वादे किए थे, जैसे जातिगत जनगणना का वादा, 50% आरक्षण की सीमा हटाने का वादा, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने का वादा। लेकिन अब तक हुआ क्या? अब अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने, जिसमें कांग्रेस की प्रमुख भूमिका है क्योंकि सदन में उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया, अगली जनगणना में कास्ट बेस्ड डेटा शामिल करने का निर्णय लिया। लेकिन यह केवल नोटिफिकेशन तक ही सीमित नहीं है। मई से जुलाई 2025 के बीच कांग्रेस ने दिल्ली में 2 बड़े आयोजन किए, ओबीसी नेतृत्व सम्मेलन और भागीदार न्याय सम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम, जहां पार्टी के तमाम नेता मंच पर ओबीसी के मुद्दों पर भावुक हुए और न्याय के लिए आंदोलन का ऐलान किया। लेकिन वहीं का वहीं सवाल खड़ा हुआ है, क्या यह सब ग्राउंड लेवल पॉलिसी चेंज में तब्दील हुआ है? क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर कोई कानून या बिल लाया गया है? क्या राज्यों में कांग्रेस शासित सरकारों ने स्थानीय स्तर पर कोई आरक्षण सुधार लागू किए, या फिर यह सब एक नया पोल मैनेजमेंट प्लान है, आगामी विधानसभा चुनावों और साल 2029 की तैयारियों का हिस्सा? और सबसे अहम सवाल, क्या कांग्रेस अब बहुजन समाज को समझ रही है या फिर बहुजन समाज को अब भी कांग्रेस को समझने की जरूरत है? तो ऐसे में क्या कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार कर चुकी है? राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से माना कि पिछली राजनीति में उन्होंने ओबीसी हितों की अनदेखी की और अब सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं। जहां तेलंगाना का कास्ट सेंसस मॉडल एक राजनीतिक भूचाल जैसा बदलाव माना जा रहा है। बीजेपी नेता के लक्ष्मण और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर लगे हाथ आरोप लगा दिए हैं। उसमें उन्होंने मंडल कमीशन और कंथा राजू रिपोर्ट आदि को नजरअंदाज किया, यह हवाला दिया गया, यह आरोप लगाया गया। और मुसलमानों को आरक्षण देने की जो कोशिश थी, ऐसी ओबीसी की जो स्थिति कमजोर की गई, इसे कांग्रेस की एंटी दलित ओबीसी राजनीति बताया है बीजेपी नेता के लक्ष्मण और योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम भी हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को दलित ओबीसी वोटों पर मजबूत प्रदर्शन दर्ज हुआ, जिनमें नॉन जाटव की अगर आप बात करेंगे
तो जो नॉन जाटव दलित वोट था वो 56% का था, जबकि जाटव जो था 25% शामिल थे। इसका अनुमान है कि कांग्रेस के ओबीसी आंदोलन से बीजेपी में ओबीसी वोट खींचे जा सकते हैं। हालांकि एसपी और आरजेडी की मौजूदगी ने कांग्रेस को संतुलित प्रभाव में बांध रखा है। अगर आप बिहार की राजनीति देखें या उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें, ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव तो लड़ती हैं, लेकिन प्रमुखता से नेतृत्व यही क्षेत्रीय पार्टियां प्रदेश के अंदर अंदर कर रही हैं। क्या कांग्रेस वाकई बहुजन हितैषी है? आजकल यह सवाल ज्यादा चर्चा में है, राजनीतिक गलियारों में ज्यादा घूम रहा है। कांग्रेस ने बहुजन समाज को साधने के लिए कास्ट सेंसस, आरक्षण विस्तार और निजी संस्थानों में कोटा जैसे बड़े वादों को जरूर किए। वादे भी बहुत ज्यादा लंबे लंबी फहरिस्त में उन्होंने दिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी कहती है। मंडल आयोग से लेकर रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट तक इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने इन सुझावों को अक्सर नजरअंदाज किया। अब राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि ओबीसी वर्ग की उपेक्षा हुई है और उन्होंने नए सिरे से सामाजिक न्याय की दिशा पकड़ी है। लेकिन मायावती और भाजपा की तीखी आलोचनाएं अब भी कांग्रेस की साख पर सवाल उठाती हैं। नतीजा यह कि बहुजन वोट बैंक में हलचल तो है, पर कांग्रेस को लेकर भरोसा अब भी अधूरा है। क्या राहुल गांधी ओबीसी समाज को अगला सामाजिक आंदोलन बनाना चाहते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। और क्या बीएसपी के कमजोर होने का सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है? हाल के महीनों में कांग्रेस ने जिस तरह से ओबीसी और दलित समुदाय के लिए अपने सुर बदले हैं, वो हैरान कर देने वाले हैं। राहुल गांधी खुले मन से ओबीसी को देश की असली उत्पादक शक्ति बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन वर्गों को अभी भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। कांग्रेस अब न सिर्फ 50% आरक्षण कैप तोड़ने की बात कर रही है, बल्कि कास्ट सेंसस और निजी संस्थानों में आरक्षण जैसे मुद्दों को खुलकर उठाकर बहुजन एजेंडे को हवा दी जा रही है। लगातार ऐसी चर्चाएं और खबरें सामने आ रही हैं। चुनावी विश्लेषण क्या कहता है इन तमाम मुद्दों के बीच? साल 2024 के लोकसभा चुनावों पर अगर आप नजर डालें तो इंडिया गठबंधन को नॉन जाटव दलित वोट का 56 और जाटव वोट का 25% मिला। यानी बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक अब कांग्रेस और एसपी की ओर खिसकता दिख रहा है। हरियाणा में सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे के मुताबिक बीजेपी का ओबीसी समर्थन 29% तक गिर गया, जबकि कांग्रेस को आधे से ज्यादा ओबीसी और 2/3 दलित वोट मिले। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब एक ओबीसी या दलित चेहरे को स्टेट यूनिट का अध्यक्ष बनाने की तैयारी में भी है। यानी साल 27 की रणनीति अभी से शुरू हो चुकी है, कम से कम कांग्रेस की तरफ से तो बिल्कुल हो चुकी है। और कांग्रेस साफ संदेश देना चाहती है, अब हम बहुजन नेतृत्व को सिर्फ मंच नहीं, पूरा मंच देंगे। इधर भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ अंबेडकर के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर रही है, असल में बहुजन समाज की कोई फिक्र नहीं। लेकिन कांग्रेस अब बीजेपी की हिंदुत्व नैरेटिव को चुनौती देने के लिए सोशल जस्टिस 2.0 मोड में आ चुकी है। तो क्या कांग्रेस बहुजन वोटों की ओर झुक रही है? जवाब है हां, और पूरी ताकत से। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह झुकाव सिर्फ चुनावी गणित है या सामाजिक न्याय के प्रति नई प्रतिबद्धता। कांग्रेस स्पष्ट वादे और घोषणाओं के साथ बहुजन न्याय और ओबीसी जागरूकता को प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना रही है, जैसे कि कास्ट सेंसस, 50% आरक्षण सीमा का हटना और निजी संस्थानों में आरक्षण लागू करना। हालांकि इतिहास में उसकी भूमिका विवादित रही है, जिसमें मायावती और बीजेपी की आलोचनाएं प्रमुख हैं। राहुल गांधी की हालिया स्वीकार्यता और ओबीसी आंदोलन के सिलसिले ऐसे रुख को दर्शाते हैं जिसमें कांग्रेस अब बहुजन राजनीति को केंद्र में ला रही है। लेकिन वास्तविक विश्वसनीयता और असर तभी स्पष्ट होगा जब ये नीतियां जमीन पर लागू हों और बहुजन समुदाय के बीच कांग्रेस की छवि सुधरे। इधर मायावती की दलित राजनीति क्या है, वो आपको बताते हैं। क्या ये एक स्वघोषित संरक्षक है या खोई हुई विरासत है? बीएसपी की दलित नेताओं को कांग्रेस और बीजेपी से तोड़ने की अपील क्यों हो रही है? मायावती ने सार्वजनिक रूप से दलित नेताओं को कांग्रेस जैसी कास्टिस्ट पार्टियों से नाता तोड़ने की वकालत की। उनका कहना है कि ये पार्टियां अपने अकाल के समय दलितों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करती हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां ठीक होती हैं, यानी ये जब तमाम पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं, तो इन दलितों को किनारे कर देती हैं। उन्होंने ऐसे दलित नेताओं से उम्मीद जताई कि वे अंबेडकर की प्रेरणा लेते हुए अपनी कम्युनिटी को इन पार्टियों से दूर रखें। मायावती का आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलितों को रिजर्वेशन और संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं और ये नीतियां अक्सर खाली वादे साबित होती हैं। बीएसपी संगठन में बदलाव नेतृत्व से लेकर रणनीति तक देखा जा रहा है। अपने संगठन को फिर से सक्रिय करने के लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी का राष्ट्रीय समन्वयक बनाकर ओबीसी और दलित समुदायों को फिर से जोड़ने के लिए बीएसपी ने ओबीसी मोर्चा गठित किया और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैनात कर बूथ और गांव स्तर पर पहुंचाने की रणनीति अपनाई है।
तो क्या बीएसपी का वोट शेयर लगातार गिर रहा है? बीएसपी का वोट शेयर 2019 में अगर आप देखें तो 19.4% से घटकर साल 2024 की अगर आप बात करें तो केवल 9.4% रह गया। CSDS लोकनीति सर्वे बताता है कि बीएसपी ने सिर्फ 44 जाटव और सिर्फ 15% नॉन जाटव दलित वोट हासिल किए, जो पिछले दशक की तुलना में काफी गिरावट है। हालांकि मायावती ने अपने कार्यकाल में कई स्मारक, संस्थान और विकास योजनाएं लागू की, जैसे राष्ट्रीय दलित चेतना मंच नोएडा, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले नगर जिलों का निर्माण, जो दलित आइकॉन और भूखंड सामाजिक न्याय की रूपरेखा थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक बीएसपी पूरे दलित पिछड़ा गठबंधन को फिर से मजबूत नहीं करती, तब तक दलित राजनीति में बीएसपी का वर्चस्व खत्म हो सकता है। मायावती ने दलित राजनीति में नए आयाम तय करने की कोशिश की है, लेकिन यह चाल कितनी सफल होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बीएसपी के संगठनात्मक पुनर्निर्माण द्वारा वो अपनी वोट बैंक को कितनी गहराई से जोड़ पाती हैं। और वोट पहचान की दिशा में बीएसपी को अब खुद को सामाजिक न्याय का सच्चा वाहक साबित करना होगा, ना कि केवल शब्दों में। दरअसल कांग्रेस को इधर डर सता रहा है कि यूपी बिहार में बहुजन वोट मायावती की तरफ ना लौट जाए, और बसपा को लग रहा है कि राहुल गांधी जैसे नेता उसकी जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यही है सियासी असुरक्षा की असली जंग। मायावती ने एक लाइन में बीजेपी को भी लपेट लिया है। मायावती के मुताबिक भाजपा का एनडीए भी ओबीसी वर्गों के प्रति दोहरे चरित्र वाला है। तो अब सवाल ये, क्या बहुजन समाज वाकई अब इन दोनों गठबंधनों की हकीकत समझेगा? क्या साल 2025 का चुनाव वर्गीय चेतना पर लड़ा जाएगा? तो साथियों, राहुल गांधी का आत्मस्वीकृति सच है या चुनावी ड्रामा? क्या मायावती की यह चेतावनी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? कमेंट में बताइए किसकी राजनीति आपको ज्यादा विश्वसनीय लगती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आयन भारत। नमस्कार।